हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। डीएड बीएड स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट निकल कर आई है। ये आज का आपका लेटेस्ट न्यूज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपका बताया गया है कि बीएड डीएड में अभी भी 3000 सीट वैकेंट है। ऐसे स्टूडेंट जिनका नंबर कम है, अभी उनकी ज़्यादा चांसेस है कि उन्हें अभी कॉलेज अलॉट हो जाएगा, क्योंकि देखिए अलग से कोई भी स्टूडेंट अभी थर्ड काउंसलिंग नहीं करा पाएगा। जो स्टूडेंट फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग नहीं कराए हैं, उन्हें अभी थर्ड काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। थर्ड काउंसलिंग की क्या प्रोसेस होने वाली है, इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। साथ ही आपको चेक कर लेना है कि आपकी आईडी एक्टिव है या नहीं। अगर आपकी आईडी एक्टिव नहीं है, इसका मतलब आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है, और अगर आपकी आईडी अभी भी एक्टिव है, इसका मतलब अभी आपको थर्ड काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। आज के पूरी वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि थर्ड काउंसलिंग का आगे आपका क्या प्रोसेस होने वाला है, किन स्टूडेंट को जाकर महाविद्यालय में एडमिशन लेना ही है, अदरवाइज उनको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। सारा अपडेट मैं आपको आगे देने वाली हूँ, वीडियो को आपको पूरा देखना है। यहाँ पे देखिए बताया गया है रिक्त सीटों के लिए प्रवेश के लिए आखिरी मौका, क्योंकि देखिए आपको पता है कि काउंसलिंग की प्रोसेस 3 स्टेप में होती है। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप आपका कंप्लीट हो गया है, थर्ड स्टेप आपकी होने वाली है, मतलब थर्ड काउंसलिंग आपका होने वाला है। थर्ड काउंसलिंग के बाद भी अगर वैकेंट सीट रह जाते हैं तो आपको कॉलेज में जाकर वहाँ एडमिशन लेना होता है। ये आपका बेसिकली ओपन काउंसलिंग होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया गया है पूर्व में दिए गए विकल्प के आधार पर तीसरी सूची 20 नवंबर को और चौथी सूची आपका 28 नवंबर को जारी की जाएगी। पूर्व में दिए गए मतलब देखिए अगर आपने फर्स्ट काउंसलिंग या सेकंड काउंसलिंग कराया है, उसी बेसिस पर आपका थर्ड काउंसलिंग होने वाला है, एंड इसमें भी आपकी 2 मेरिट आएगी। देखिए जब भी काउंसलिंग होता है तो उसमें आपका पहला लिस्ट आता है मेरिट के लिए, इसके बाद फिर एक लिस्ट आता है आपका फाइनल। सिमिलर प्रोसेस होने वाला है आपका यहाँ पे, मतलब टोटल 4 लिस्ट आएगा। 2 लिस्ट आपके दावा आपत्ति के लिए आएगा, 2 लिस्ट आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 20 नवंबर को आपका फर्स्ट मेरिट आएगा आफ्टर दावा आपत्ति, एंड सेकंड आपका आएगा 28 नवंबर को दावा आपत्ति के बाद, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया है बीएड एवं डीएड में 2 चरणों की काउंसलिंग के बाद अभी भी 3000 सीट वैकेंट है। इसका रीज़न ये भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट जब एडमिशन के लिए गए तो वहाँ पे फ़ीस की बहुत ज़्यादा डिमांड की गई, जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन नहीं ले पाए हैं। ये भी इसका रीज़न है कि यहाँ पे अभी 3000 सीट वैकेंट है। बीएड में 2070 सीटें रिक्त हैं। बीएड वाले स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं 2070 सीट अभी भी वैकेंट है। अब आखिरी मौका देते हुए अंतिम चरण की प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। पूर्व में दिए गए विकल्प के आधार पर तीसरी सूची आपका 20 नवंबर को जारी की जाएगी। प्रदेश में 140 शासकीय एवं निजी बीएड कॉलेज संचालित हैं। बीएड की 14,475 सीटें और डीएड की 6,720 सीटें हैं। इसी तरह बीए बीएड व बीएससी बीएड की 250 सीटें हैं। इन सभी पाठ्यक्रम में 2 चरणों की प्रवेश प्रक्रिया आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद भी बीएड एवं डीएड में आपकी 3000 सीट वैकेंट है। अब यहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि बीएड या फिर डीएड या फिर आपका बीए बीएड बीएससी बीएड में कितने वैकेंट सीट है। यहाँ पे देखिए बताया गया है प्राप्त जानकारी के अनुसार बीएड में आपके 2070 सीट अभी वैकेंट है, डीएड में 940 सीट वैकेंट है, एंड बीए बीएड व बीएससी बीएड में आपके 47 सीट वैकेंट है। इसके बाद देखिए बताया गया है ज़्यादातर रिक्त सीटें अभी प्राइवेट कॉलेज में हैं, क्योंकि आपका गवर्नमेंट कॉलेज में फिक्स सीट होते हैं, उस अकॉर्डिंग वहाँ पे ज़्यादा एडमिशन हो जाता है, बट प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे अभी बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन नहीं ले पाते हैं, इसलिए वहाँ पे अभी ज़्यादा वैकेंट सीट बचे हुए हैं। रिक्त सीटों को भरने के लिए एससीईआरटी ने एक और अवसर दिया है, यानी आपका थर्ड काउंसलिंग होने वाला है। तीसरे और आखिरी चरण की प्रवेश प्रक्रिया के शेड्यूल जारी कर दिए गए हैं, तो आपको चेक कर लेना है कि कब से आपका थर्ड काउंसलिंग स्टार्ट है, क्या प्रोसेस होने वाला है, आपको वीडियो को पूरा देख लेना है। इसके बाद देखिए बताया गया है जिसके अनुसार पूर्व में दिए गए विकल्प के आधार पर तीसरी सूची दावा आपत्ति के लिए आपका 19 तारीख को आएगा। तो देखिए आपके पास केवल एक ही दिन का टाइम रहेगा दावा आपत्ति के लिए, तो आपको पहले से वीडियो को देख कर रखना है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, या तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके देख लेंगे। पिछले बार देखिए फर्स्ट एंड सेकंड काउंसलिंग में बहुत सारे स्टूडेंट ने दावा आपत्ति किया था और उनका नाम मेरिट लिस्ट में भी शामिल किया गया था। अगर आपसे कम नंबर वाले का नाम मेरिट में आ जाता है तो आपको दावा आपत्ति करना होता है,
किस तरीके से करना होता है, कैसे फॉर्मेट बनाया जाता है, कैसे एप्लीकेशन लिखना होता है, सारा चीज़ मैंने डिटेल में बताया हुआ है। आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग आपको दावा आपत्ति कर लेना है। पहले से आपको देख कर रखना है, जैसे ही आपका मेरिट आएगा आपको दावा आपत्ति ज़रूर कर लेना है, ठीक है। अदरवाइज़ कम नंबर वाले को कॉलेज अलॉट हो जाएगा और आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा। इसके बाद देखिए बताया गया है कि दावा आपत्ति के लिए आपको 19 तारीख को दावा आपत्ति के लिए मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। ये आपका फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है। इसके बाद जितने स्टूडेंट दावा आपत्ति करेंगे उन्हें शामिल करके आपका 20 तारीख को फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा एंड इसमें आपको चेक कर लेना है कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताया गया है, इस बार आवंटित कॉलेजों में प्रवेश लेना होगा ज़रूरी। यहाँ पे देखिए बताया गया है SCERT द्वारा जारी निर्देश के अनुसार जिन अभ्यर्थियों का नाम 3rd या फिर 4th लिस्ट में आएगा, अभी आपका 3rd काउंसलिंग होगा, उसमें आपके 2 मेरिट आएंगे। अगर आपका 1st मेरिट में नाम आ गया तो आपको जाकर वहाँ एडमिशन लेना कंपलसरी है। अगर आपका नाम 2nd मेरिट में आएगा तो भी आपको जाकर वहाँ एडमिशन लेना ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर आप कॉलेज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और जाकर वहाँ पे एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। और अगर मान लीजिए आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है तो आपको कॉलेज को रिजेक्ट कर देना है। अब देखिए आगे यहाँ पर बताया गया है, इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया है अन्यथा वे प्रवेश प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। इसके बाद देखिए बताया गया है अंतिम चरण की सूची प्रवेश में दिए गए विकल्प फॉर्म में कॉलेज के विकल्प के आधार पर जारी की जाएगी। जैसे आपने काउंसलिंग कराया होगा एंड उसमें बहुत सारे कॉलेज को आपने सिलेक्ट किया होगा, ठीक है। उसी कॉलेज में आपका नाम अभी आने वाला है। जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा आपको जाकर वहाँ पर एडमिशन ले लेना है, अदरवाइज़ आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों का आवेदन एक्टिव है, यहाँ पे देखिए मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है कि किस तरीके से आपको चेक करना है कि आपकी आईडी एक्टिव है या नहीं। अगर आपका आईडी एक्टिव है इसका मतलब यही है कि आपको 3rd काउंसलिंग में शामिल कर लिया जाएगा, आपको अभी कुछ नहीं करना है। लेकिन जिन स्टूडेंट का इनवैलिड शो हो रहा है या फिर आईडी एक्टिव नहीं है उन्हें 3rd काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है। इसी रीज़न से उनका इनएक्टिव शो हो रहा है या फिर इनवैलिड शो हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया था, जैसे मान लीजिए आपको कॉलेज अलॉट हो गया एंड आपने कॉलेज को एक्सेप्ट कर लिया, इसके बाद आप एडमिशन के लिए गए, वहाँ पे बता दिए कि बहुत ज़्यादा फीस है या कोई भी रीज़न रहा हो, आपने क्या किया कि एडमिशन नहीं लिया, आपने एक्सेप्ट किया और आपने एडमिशन नहीं लिया था, तो इस सिचुएशन में आपको काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर कर दिया जाता है। अब मान लीजिए आप जाकर वहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं, इसके बाद फिर आप चाहते हैं कि नहीं अब मुझे दूसरी काउंसलिंग कराना है, दूसरा कॉलेज चाहिए, तो भी आपको काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर कर दिया जाता है। इस सिचुएशन में आपका वहाँ पे जो आईडी है वो इनएक्टिव या इनवैलिड शो होता है। तो अब क्या करना है, मान लीजिए आपको काउंसलिंग कराने का अलग से तो टाइम दिया नहीं जा रहा है और आप काउंसलिंग अभी करा भी नहीं पाएंगे, तो आपको 3rd काउंसलिंग के बाद जाकर कॉलेज में पता कर लेना है। ओपन काउंसलिंग के थ्रू बहुत सारे लोग एडमिशन लेते हैं एंड आपको जाकर वहाँ पता करना है कि कितने सीट वैकेंट है, उस अकॉर्डिंग आपका वहाँ पे एडमिशन भी होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पर विचार किया जाएगा, मतलब अगर आपका आईडी एक्टिव है तो आपको ऑटोमेटिक 3rd काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा एंड उनके आवेदन पर विचार भी किया जाएगा। जिन्हें अब तक दोनों चरणों की सूची में कॉलेज आवंटित नहीं हुआ है उनके आवेदन पर इस चरण की प्रवेश प्रक्रिया पर विचार की जाएगी। मतलब अगर आपको 1st काउंसलिंग या 2nd काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आपके आवेदन पर भी विचार किया जाएगा। एंड देखिए यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताया गया है, इसके अतिरिक्त जिन्हें पूर्व के चरणों में कॉलेज आवंटित हुआ था परंतु उन्होंने प्रवेश नहीं लिया, चयन को निरस्त कराया, मतलब अगर आप कॉलेज को रिजेक्ट किए एवं निरस्त कराने के पश्चात कॉलेज आवंटित नहीं हुआ, उनके आवेदन पर भी विचार किया जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताया गया है, मेरे पास बहुत से कमेंट पिछले बार आए थे कि मैम मैंने कॉलेज को रिजेक्ट कर दिया था 1st काउंसलिंग में, 2nd काउंसलिंग में मुझे कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, अब मुझे काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा या नहीं। तो देखिए अगर आपने कॉलेज को रिजेक्ट किया है एंड 2nd काउंसलिंग में आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो भी आपको 3rd काउंसलिंग में ऑटोमेटिक शामिल कर लिया जाएगा। तो ये था आपका लेटेस्ट अपडेट एंड आपको अब इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।